नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और सबसे पहले आपको बता दें हैं राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। उत्तरकाशी टनल में फंसी ऑगर मशीन की ब्लेड निकाली गई। आज शुरू हो सकती है मैनुअल ड्रिलिंग। उत्तराखंड की सिलक्यारा डांडलगांव टनल में सोमवार 27 नवंबर से वर्टिकली ड्रिलिंग के साथ मैन्युअली हॉरिजॉन्टल खुदाई भी शुरू हो सकती है। 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। इसमें अब तक 31 मीटर खुदाई हो चुकी है। उधर सिलक्यारा की तरफ से फंसी ऑगर मशीन को सोमवार सुबह काट कर बाहर निकाल लिया गया। रविवार 26 नवंबर शाम से इसे प्लाज्मा कटर से काटा जा रहा था। पूरी रात ये काम चला था। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स और मद्रास सेपर्स की यूनिट इस काम में जुटी थी। सुबह जैसे ही कामयाबी मिली, ये लोग खुशी से झूम उठे। अब उम्मीद की जा रही है कि इस जगह से फिर मैन्युअली ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। हमास की कैद से छूटी 4 साल की अनाथ बच्ची। डील के तीसरे दिन 39 फिलिस्तीनियों को किया रिहा। इजराइल हमास के बीच सीजफायर डील के तीसरे दिन इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, जबकि हमास ने 13 इजरायली छोड़े हैं। इसमें एक 4 साल की अनाथ बच्ची भी है। इसका नाम एविगेल एदान है। एविगेल के माता पिता 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में मारे गए थे। एविगेल को हमास के लड़ाके पड़ोसी के घर से उठाकर ले गए थे। रविवार रात जब वो वापस इजराइल पहुंची तो वहां उसका इंतजार करने के लिए माता पिता नहीं थे। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई कैदियों ने बताया है कि हमास ने उन्हें भूखा रखा, रोज खाना नहीं दिया, जो दिया वो काफी नहीं था। ठीक से खाना नहीं मिलने की वजह से कई बंधकों का वजन 5 किलो तक कम हुआ है। हालांकि रिहा हुए बंधकों को कहीं चोट के निशान नहीं है। उन्हें इजराइल ने स्वस्थ बताया है। वहीं इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की सीमा बढ़ भी सकती है। इसके लिए अमेरिका, मिस्र और कतर इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 313 बदलाव। बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का कानून। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय कानून में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। अगर सब ठीक रहा तो IPC यानी इंडियन पेनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, जबकि CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगी। सिर्फ नाम नहीं बल्कि नियम और कानून में भी अहम बदलाव होंगे। डिजिटल दौर को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी ईमेल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और SMS को कानूनी वैधता मिलेगी। यही नहीं, नए बदलाव में किसी भी केस में अधिकतम 3 साल में फैसला होने की भी उम्मीद है। थोड़ा विस्तार से बात करें तो IPC में 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी, यानी 175 धाराओं में बदलाव किए जाने की तैयारी है। इनमें 8 नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं और 22 को खत्म किया जा रहा है। वहीं CRPC में 162 धाराओं की जगह 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं को बदला जा रहा है। 9 नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं। 9 को खत्म किया जा रहा है। चीन में फिर एक बार फैल रही है खतरनाक बीमारी। चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली बीमारी। अगस्त 2023 चीन ने कोरोना लॉकडाउन में 3 साल रहने के बाद सारी पाबंदियां हटा ली। 1 महीने बाद यानी अक्टूबर में ही यहां एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज 7000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन शांत है। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन, आलीशान प्रोजेक्ट।
जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। पीएम मोदी पहुंचे तिरुपति बालाजी। पीएम मोदी तेलंगाना में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वे यहां भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। पीएम ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा, तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पीएम 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। इस बीच कल रात वे तिरुपति पहुंचे। पीएम की यात्रा के मद्देनजर तिरुपति देवस्थानम ने घोषणा की है कि 27 नवंबर को वीआईपी दर्शन रद्द रहेगा। तिरुमाला से निकलने के बाद पीएम मोदी दोपहर 12:45 बजे महबूबाबाद और 2:45 बजे करीमनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे हैदराबाद में मेगा रोड शो भी होगा, जिसके बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आईएमडी ने इस हफ्ते के अंत तक देश में ठंड बढ़ने की जताई है संभावना। अगले 24 घंटे में एमपी, राजस्थान समेत कई राज्य में बारिश के आसार। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई है। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके एक दिन पहले यहां पारा 0 से 1 डिग्री नीचे था। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। यहां बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 दाहोद, 3 भरूच, 2 तापी, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाद, खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और द्वारका में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश की आशंका है। आईएमडी ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक,
सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरिडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। मुंबई इंडियंस में शामिल हुए हार्दिक पांड्या मुंबई टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आएंगे, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी कंपनियों ने अगले सीजन के लिए अपने रिटेन और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को रिटेन और रिलीज विंडो की आखिरी डेट थी। आरसीबी ने जोश हेजलवुड और वानिंदु हसरंगा, सीएसके ने अंबाती रायडू, केकेआर ने शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और लॉकी फर्ग्यूसन और एमआई ने जोरफा आर्चर को रिलीज किया है। लीग के 10 फ्रेंचाइजी में कुल 173 खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं, जबकि 79 प्लेयर्स रिलीज किए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ी और पंजाब किंग्स ने सबसे कम 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया। इन सभी को 19 दिसंबर को होने जा रहे ऑक्शन में उतरना पड़ेगा। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स और जो रूट पहले ही खेलने से मना कर चुके हैं, वे इस सीजन किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एलोन मस्क आज इजरायली राष्ट्रपति हजोर्ग से मिलेंगे। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार से भी करेंगे मुलाकात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आज यानी 27 नवंबर को इजरायल के राष्ट्रपति इजाक हजोर्ग और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार से मिलेंगे। मस्क तेल अवीव पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। राष्ट्रपति ऑफिस ने बयान जारी करते हुए कहा, राष्ट्रपति हजोर्ग एलन मस्क से मीटिंग के दौरान ऑनलाइन बढ़ती यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर देंगे। इसके साथ ही इजरायल के चैनल 12 ने बताया है कि मस्क पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसके पहले इसी साल 18 सितंबर को मस्क और नेतन्याहू कैलिफोर्निया में टेस्ला की फैक्ट्री में मिले थे, जहां दोनों ने सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की थी। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आज होगा फैसला। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में बीते 18 नवंबर को सुनवाई पूरी की गई थी। एमपी एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने आदेश के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। मामले में परिवाद दायर करने वाले वादी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बहस करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्य से राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। आज राहुल गांधी को तलब करने के मामले में फैसला सुनाया जाएगा।